मेरी आवाज़ ऐसी आपको अच्छे से पहुँच रही है, अब तक पहुँच रही आप सबको बात पहुँचेगी, अब तक एनआउट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे ही मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे और अच्छे से पहुँचे, तो प्रतिक्रिया भी मेरे मुझ तक अच्छे से पहुँचे। एक बार जोरदार तालियां पूरे 4 पंक्तियां आप तक पहुँचाना चाहता हूँ मैं कि माँ भगवती का 8 शब्द से सहज सरल गुणगान कीजिए। आप सबने कर लिया है, हमें करना बाकी है। माँ भगवती का 8 शब्द से सहज सरल गुणगान कीजिए। जब साहित्य सुमन बरसे तो काव्यामृत रसपान कीजिए। यदि अच्छे और सच्चे श्रोता धर्म का करना है निर्वाह, तो इस कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। लेकिन ये है कि जैसे आप सब लोगों ने बहुत सारे विषयों को छुआ है, मैं भी कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचे और कहीं आपका मार्गदर्शन हो सके। फलोड़ जी ने जैसा कि कहा, मेरे परिचय में बहुत सारी बातें कही गई। व्याकरण सम्मत कविता लिखने का प्रयास करता रहा हूँ मैं, और इसीलिए तुम्हारी उम्र के बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ते भी हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारे समूह में सीखते समझते हैं और अपनी समस्याएं भी मुझ तक पहुँचाते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से मैं उनका निराकरण भी करता हूँ और उनका सुझाव मार्गदर्शन भी करता हूँ। एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर कविता सीखना चाहते हैं, लिखना, आप सब लिख रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन कविता ही लिख रहे हैं, ये है बीच में संशय है। क्योंकि अभी हम मन के भाव लिख रहे हैं, जो जैसा समझ में आ रहा है लिखते जा रहे हैं, है ना। हमने यहाँ बैठ करके महसूस किया, भाव बहुत अच्छे हैं आपके और लिखना भी चाहिए। लेकिन इस दौर में जब आप प्रारंभिक दौर शुरुआत में हैं, तब आपको कहीं किसी गुरु का अपने आसपास, जिसको भी आप अपना आइडियल समझते हो, जिनकी कविताएं आपको अच्छी लगती हों, जो आपको सहज उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि आपने कुमार विशाल की कविता बहुत अच्छी लग रही है, कुमार विशाल गुरु मान लिया, वो आपको सिखाने समझाने नहीं आएगा। आपको जो सहज उपलब्ध हो, आपकी समस्याओं का निराकरण करे, उसको ढूंढिए, उसके पास बैठकर चर्चा कीजिए, उससे अपनी समस्या बताइए, कविता के गुण सीखिए उससे, तब आपका कुछ अच्छा उद्धार होगा। मैं सोशल मीडिया के बहुत सारे माध्यम से आप सब लोगों को जोड़ता हूँ, प्लीज जुड़ा होता हूँ। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक कविता का चैनल है, पाठक की चौपाल। आप सब मोबाइल लेकर के बैठे, एक बार मोबाइल को निकालिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर आप जैसे लोगों की कविताएं भी आती हैं और बहुत सारे कवियों की तो आती हैं, मेरी भी आती हैं, लेकिन आपकी उम्र की कविता, लोगों की कविता भी आती है, नवोदित की कविता भी आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ, आपके बीच में पार्टिसिपेट है कि प्रतिभागी था आशीष पवार। मेरे एक बड़े कार्यक्रम में आया था आशीष। वहाँ मैं फोन पे मुझसे कहा कि गुरुदेव मैं कविता सुनना चाहता हूँ। पहले कविता सुनने के लिए बोला था, कविता सुनने आना चाहता हूँ। उनका आजा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कविता सुनने आया। फिर इसका निवेदन ये आया कि गुरुदेव अगर समय अवसर हो तो एक कविता में पढ़ना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तो बाकायदा उसको अवसर भी दिया और उसकी कविता को, जैसी भी जो भी कविता थी, उस कविता को मैंने अपने चैनल पर बाकायदा एडिट करके भी डाला, आप सब देख सकते हैं। यानी कि नवोदित को भी पूरा सम्मान उस चैनल पर मिलता है। आप सब उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अवसर आएगा तो आप सबकी कविता अगर मुझ तक पहुँचेगी और कुछ लायक होगी तो मैं उस पर अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कविता लिखने जा रहे हैं। मैं इन सबके उद्बोधन अपने अपने तरीके होते हैं। मैं अपनी बात इस तरह से चाहता हूँ कि आप कविता में लिखने में आपको सहयोग मिले। एक बात मैंने बता दी कि आप किसी अपने निकटस्थ जो समझ आपको आसानी से उपलब्ध हो, उसको गुरु बनाइए। जो भी आपके आसपास हो, जो जिसको आप समझते हो कि ये कुछ ज्ञान रखता है कविता का, अज्ञानी को भी गुरु मत बना लीजिए, तो जो आप अच्छा लिख रहा हो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए समझ सोच के करिएगा। किसी ने कहा है कि पानी पीना छान के और गुरु बनाना जानते हैं, है ना। दूसरी बात, अभी यहाँ कुछ कवियों की, कुछ कवियत्रियों की कविता सुनी। हम एपिसेंटर कविता में लिंग होता है। हम अगर पुरुष वर्ग से हैं तो हमारी कविताओं में विषय कोई भी हो, लेकिन जब हम स्वयं के ऊपर कविता कहते हैं तो हमारा भाव आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कवियत्री हो तो मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही है, कविताओं में प्रतिध्वनित होना चाहिए। लेकिन कुछ कवियत्री कविताएं मैंने सुनी थी कि उसमें वो कविता पढ़े तो ऐसा लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होगा, जो सुनने वाला श्रोता है उसको लगे कि मौलिकता का अभाव शायद हो सकता है, किसी ने लिख के दी हो कविता। तो इस छोटी छोटी सावधानी तो हम रख ही सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं और कविता
आप मन के भाव लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्याकरण जरूर सीखना चाहिए। कविता का व्याकरण जो है आजकल तो गूगल को पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, और आप सब स्टूडेंट लाइफ के लोग हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। इवन हमको समझा सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारी जनरेशन पुरानी है, आपकी नई जनरेशन आप बहुत जल्दी क्लिक करती है आपको चीज़ें। तो व्याकरण कविता में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुक्तक पढ़ें आप, दोहा पढ़ें आप, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कुमार विश्वास के जो प्रचलित ज़्यादा फेमस उसकी मुक्तक की धुन है उसमें पढ़ा, लेकिन आपने धुन तो कोशिश की कि मिला लें, लेकिन कविता मुक्तक जो था लड़खड़ा रहा था, लंगड़ा था। आपने खींच डाल करके उसको रबड़ छंद बना के बात तो पूरी कर ली, लेकिन वो पकड़ में आ रही थी। ऐसा काम न करें, काम ऐसा करें कि उस मुक्तक की धुन क्या थी, वो व्याकरण में उसका छंद का नाम क्या था, उस छंद के नियम क्या थे, ये सब ढूंढें गूगल से और फिर लिखने की कोशिश करें। कविता ऐसी होनी चाहिए, पानी जैसा बहना चाहिए कविता को। हम जब बोलना शुरू करें तो कहीं अटकाव ना आए, हमको खींचना ना रबड़ जैसा खींचना नहीं पड़े। जैसे कि एक मुक्तक में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, कवियों के लिए, हमारे अपने लिए है कि तुलसी सूर कबीरा मीरा गीत प्यार के सब गाएं। बराबर 16-16 मात्रा भाग के साथ में है। मात्रा भाग सीखना है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि रामायण में दोहा छंद जो है, हिंदी का दोहा छंद है। आप सबसे पहले दोहा छंद के नियम ढूंढे, दोहा छंद सीखें, और वही काम आएगा आपको गजल लिखने में भी। गजल में भी जो मात्रा भाग होती है, उर्दू की थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आप एक मात्रा और दो मात्रा लिखना पढ़ना सीखना सीख जाएंगे ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दोहा छंद सबसे पहले सीखें। तुलसी सूर कबीरा मीरा गीत प्यार के सब गाएंगे, इन कलाब को लिखते पढ़ते कवि शायर सब मर जाएंगे। बात काट दो, राह रोक दो, 100 दीवार खड़ी कर दो, पर कविता का परचम हर युग में लहराया है, लहराया। रिस्पांस आपका अच्छा मिले तो बात आगे बढ़ती रहेगी। एक मुक्तक और देना चाहता हूँ मैं, इसी कड़ी में है, कवियों के लिए, आप सबके लिए, हमारे अपने लिए, कि दिल की दिल्ली के गर्व कर सकते हो आप। आपने जो विधा चुनी है, जो कवि कर्म चुना है, उस पर गर्व कर सकते हैं आप कि दिल की दिल्ली के राजा हम, इस पर राज हमारा है। दिल की दिल्ली के राजा हम, इस पर राज हमारा है। कल था कल हो या ना हो, पर निश्चित आज हमारा है। तो कलम हाथ में थमा भगवती दिल में रहती है हरदम, उसका हाथ रखा है सर पर तो हर ताज हमारा है। और भी मुक्तक है, अभी बीच में बाद में समय मिलेगा तो मैं पहले एक ये ओज होता है, ये ओज है, कविता में ओज रस होता है। मैं बरोड़ जी ने भी आपको हंसाया, मैं कोशिश करता हूँ कि हास्य के, और मेरा बच्चा हास्य के छंद के रूप में दिया गया था कि हास्य के छंदकार है, वीरस के छंदकार है, बहुत सारे छंद लिखे होंगे। मैं हास्य के 2-3 छंद आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको हंसाऊंगा, आप हंसें। अगर किसी तरह का कोई तनाव, इस रिजल्ट का तनाव आपके दिमाग में हो तो तनाव पहले से निकल जाए। रिजल्ट तो बन चुका है, किसी एक प्रथम के लिए किसी एक का नाम चुना गया है, द्वितीय के लिए किसी एक का, तो इसका टेंशन मत लीजिए। मैं हंसाना चाहता हूँ आपको। 4 पंक्तियाँ, और दुनिया का सबसे अच्छा व्यंग वो है। हंसाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके आसपास बहुत छोटी छोटी चीज़ें बिखरी पड़ती है, उसको उठाना पड़ता है और उसको किसी एक विधा में ढालना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियाँ छंद के लिए देना चाहता हूँ। हम तीनों के ऊपर व्यंग करना चाहता हूँ मैं, और अंतिम पंक्ति तक आते आते आपको अच्छा लगे तो जोरदार तालियों से नवाजिए। जग के साथ ये मनहरण घनाक्षर छंद के लिए मेरा बच्चे दिया गया था, इसमें मैंने बहुत सारा काम किया, करीब 12-13 छंद लिखे हैं। और 2017 से 2018 तक फेसबुक के ऊपर रोज अखबार की एक घटना जो हाईलाइट होती थी मुझे क्लिक करती थी, मुझे लगता था कि लिखना चाहिए, उस पर मैंने रोज एक छंद लिख करके फेसबुक पर पोस्ट किया था। 365 दिन 365 छंद लिखे मैंने। सबसे अच्छा व्यंग वो है जो अपने आप पर किया जाए। जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, आप हम छठे छटाए को भी आजमाइए। अभी तीनों को ले लिया, ठीक है। अब मैं एक आध बात की बात करता हूँ कि जग के सताए हुए घर से भगाए हुए, आप इस छठे छटाए को भी आजमाइए। और आप बीती जग बीती आपको सुनाऊंगा मैं, दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाइए। बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए। घर वाली बाहर वाली दोनों को बुलाइए, और मजा ना आए तो कल राकेश दांगी को बजाना, आज तो मजे से प्यारे तालियां बजाइए। हंसाने के लिए ये आपके गुरुकुल्य हैं, इस पूरे कार्यक्रम के होस्ट हैं, आयोजक हैं, इनसे झगड़ा मूल मत देना, बुराई मूल मत देना। दूसरा छंद देना चाहता हूँ आदरणीय श्याम सुंदर बरोड़ जी, हमारे
हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं। एक क्षण इनके ऊपर देना चाहता हूँ मैं, देखिएगा, देखिए इनकी तरफ, बात मेरी सुनिएगा। और बहुत मुलायम सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस पर अगर कविता अच्छे से करी जाए तो अच्छा हास्य हो सकता है। देखिए, मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, देखिए, मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है, इसीलिए तो पलोड़ दी एक बात पूछने की, तुमसे तो मेरी इच्छा बार बार होती है। गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, घर में स्थिति तुम्हारी क्यों बेकार होती है। तो शेर बने घूमते हो, घर में स्थिति तुम्हारी क्यों बेकार होती है। तो ये बोले मैं तो घर में भी शेर ही हूँ, किंतु चंडिका सी बीवी पीठ पे सवार। के बसर सुना सकता हूँ, एक क्षण अपने आप को सुनाना चाहता हूँ मैं, देखिएगा। मेरा 10 साल का बेटा बोला कि मैं तो माँ की बेफिजूल की टोका टाकी से तंग आया हूँ। मेरा 10 साल का बेटा बोला कि मैं तो माँ की बेफिजूल की टोका टाकी से तंग आया हूँ। ऐसे बैठो वैसे खाओ, बिना पूछे मत जाओ, क्या करूँ बताओ, मैं तो मम्मी का सताया हूँ। मेरा बेटा बोला, ऐसे बैठो पैसे खाओ, बिना पूछे मत जाओ, क्या करूं बताओ, मैं तो मम्मी का सताया हूँ। मैं बड़ा बनूंगा कब बिना पूछे जा सकूंगा, पापा निपटाओ मेरी मैं समस्या लाया हूँ। मैंने कहा तेरी माँ से पूछे भी ना जाऊं कहीं, इतना बड़ा तो बेटा मैं भी ना हम वीरस में भी लिख सकते हैं, और वीरस का लिखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लोगे, हिंदू मुसलमान कर लोगे तो वीरस लिखाएगा। अच्छे से वीरस लिखना चाहिए, विषय भाव सब संतुलित हो, और जो संदेश हो वो जरूरी है एक कविता में। एक छंद सुनिएगा, इसमें शेर देखिए छंद में। कविता में जब एक जैसे तुकांत समान ध्वनि के शब्द बहुत सारे आते हैं तो कविता में चमत्कार पैदा होता है। देखिएगा, एक क्षण में फिर से मुझे याद आ गया तो मैं हास्य सुनाता हूँ, फिर से सुनाता हूँ। मैंने वो समान ध्वनि के शब्द का बोल दिया तो बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य सी बात। मैंने अपने बेटे की बात बता दी, मेरी पत्नी ने भी शिकायत मुझसे करी, तो वो उस पर मैंने बहुत सामान्य शब्दों में एक छंद लिख दिया। वो छंद आप तक पहुंचे तो आपका समर्थन मिले। कि श्रीमती जी बोली तुमने तो मुझसे कहा था, शादी करते ही मेरी रानी बन जाओगी। हर पत्नी को शिकायत रहती है, पहले तो तुम बोला रानी बनाओगे, करोगे वो करोगे, बाद में नौकरानी बना के रख देते। श्रीमती जी बोली तुमने तो मुझसे कहा था, शादी करते ही मेरी रानी बन जाओगे। मैंने कहा रानी, अब वो शब्दों का चमत्कार देखिए। श्रीमती जी बोली तुमने तो मुझसे कहा था, शादी करते ही मेरी रानी बन जाओगी। मैंने कहा रानी क्या है गुड़िया जापानी तुम जानी, मैंने कहा रानी क्या है जानी, मैंने कहा रानी क्या है गुड़िया जापानी तुम, थोड़ी ज्ञानी होके पूरी सियानी बन जाओगी। यानी रानी ज्ञानी सियानी गुड़िया जापानी तुम, यानी रानी ज्ञानी सियानी गुड़िया जापानी तुम, जानी मानी इतनी पुरानी बन जाओगी। और एक दिन मेरे पोते पोतियों की दादी और मेरे नाती नातिनों की नानी बन जाओगी। देखिएगा, हालांकि किसी विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन कभी वही लिखता है जो जनता के मन की बात होती है। जनता के मन में जो बात उठती है सरकार के प्रति, देश के अच्छे उभरे नेताओं के प्रति, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति, या जो देश के खिलाफ विरोधाभासी बयान देते हैं उनके प्रति भी जनता के मन में भाव होते हैं। वो कभी ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, उसको लगता है कि यार ये बात, इस पर कविता लिखनी चाहिए। तो बीच में बयान ऐसे बहुत सारे आए थे। एक मिनट छोड़ के विशेष क्षण सुना रहा हूँ आपको कि किसी ने कहा था कि मुझे 15 मिनट बोलने के लिए दिया जाए तो मैं अच्छे बोलने वालों की बोलती बंद कर दूंगा। एक ने कहा था कि मुझे देश से 15 मिनट पुलिस हटा लो तो मैं पूरे देश को नक्शे बदल दूंगा। तब मैंने कुछ कहने की कोशिश की। एक बोला 15 मिनट में जो बोलूंगा तो बोलने वाला भी कोई बोल नहीं पाएगा। एक बोला 15 मिनट में जो बोलूंगा तो
बोलने वाला भी कोई बोल नहीं पाएगा। दूजा बोला 15 मिनट ना पुलिस हो तो सारा देश गोधरा जैसा नजर आएगा। दूजा बोला 15 मिनट ना पुलिस हो तो सारा देश गोधरा जैसा नजर आएगा। दूजे तीजे चौके पंजे हक, दूजे तीजे चौके पंजे हक्के बक्के लुखे बोले। दूजे तीजे चौके छक्के हक्के बक्के लुखे बोले। महागठबंधन बीजेपी को हराएगा। मैंने कहा मोदी है कि बाबा जी का भंडारा जो कोई ये रस के बहुत सारे संत हो सकते हैं। एक श्रृंगार का संत सुनाता हूँ, सुनिएगा। अच्छा, श्रृंगार में हास्य और वीरस सब घुसने की कोशिश करी मेरे संग और मंच पर भोजली कवि भी है, हास्य के कवि भी है। और अब श्रृंगार के बहुत सारे बच्चे निकले थे जो आज हमारे हैं, कल शादीशुदा होंगे और शादीशुदा कवि बनेंगे। कि मैंने कवियों से कहा बीवी की प्रशंसा लिखो। मैंने कवियों से कहा बीवी की प्रशंसा लिखो। देखे जितनी भी उपमा है अलंकार है। मैंने कवियों से कहा बीवी की प्रशंसा लिखो। देखे जितनी भी उपमा है अलंकार है। प्रेम रस वाला कवि बोला मेरी बीवी हुर। अब शरारती पति का हूबहू श्रृंगार है। वीर रस वाला कवि बोला ना लगाना हाथ। वीर रस वाला वो कवि बोला ना लगाना हाथ। मेरी बीवी एक चलता हुआ अंगार है। तो जो हास्यव्यंग का कवि था बोला भैया मेरी बीवी तो अटाला है, पुरानी है भैया। समझना क्या कह रही। एक कविता में जिस मकसद से यह भारत स्वाभिमान का मंच है, मैं एक कविता भगवा कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। या भगवा भी नहीं तो हमें क्या करना चाहिए। हम असमंजस के इस दौर से गुजर रहे हैं। असमंजस के इस दौर से गुजर रहे हैं। पिछले दिनों में बहुत सारे नजारे देखे, बहुत सारे विरोधाभासी बयान लोगों के देखे। लोग किसी एक व्यक्ति का विरोध करने के नाम पे, एक विचारधारा के विरोध के नाम पे, प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पे या भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पे देश के गद्दारों के साथ भी खड़े हो गए। तब हमारी इस पीढ़ी को निर्णय करना पड़ेगा कि हम क्या बने आखिर, क्या बने आखिर, निर्णय करना पड़ेगा। और अंत तक पहुंचते में अगर सही कहा कि हम ये सब कुछ ना बने, लेकिन अगर ये भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने कविता कहने की कोशिश करी है। संदेश होना चाहिए कविता में। जिस मंच का कार्यक्रम है भारत स्वाभिमान मंच का, उस संगठन की विचारधारा को जीने वाले लोगों का मंच है, वहां से एक बात पहुंचनी चाहिए आप तक। आप घर तक लेकर के जाए, अपने दिलों में दर्ज करें। और ये कविता भी 16 मातावार के साथ में है। इसका प्रवाह देखिएगा, इसकी रिदम देखिए, लय छंद अलंकार से देखिएगा कि अर्जुन का गांडीव बनूं या खुद गीता का सार बनूं मैं, क्या बनूं आखिर में। अनिश्चय की अनिर्णय के दौर में चल रहे हैं हम। अर्जुन का गांडीव बनूं या खुद गीता का सार बनूं मैं। कलम उठाकर वार करूं या शब्द शब्द अंगार बनूं मैं। मातृभूमि के चरणों की रज ममता की रफ्तार बनूं मैं। हार जीत का बनूं कभी या खुशियों का त्योहार बनूं मैं। कभी हूं तो क्या कविताओं का खुद अंधा रोजगार बनूं मैं। कभी हूं तो क्या कविताओं का खुद अंधा रोजगार बनूं मैं। छलियों के छल से निपटूं या मिथ्या शिष्टाचार बनूं मैं। छलियों के छल से निपटूं या मिथ्या शिष्टाचार बनूं मैं। एक बीच में बयान देखा था आपने, आजम खान ने हवा मालिक पर संसद में बैठ करके बहुत गलत बयान दिया था। पूरे देश में विरोध हुआ था। यानी मातृशक्ति का इतना ज्यादा अपमान किया गया था, उस पर मुझे लगा कि बोलना चाहिए। तब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द देखिएगा, अगर उचित लगे तो आपका आशीर्वाद मिले। कि अर्जुन का गांडीव बनूं या खुद गीता का सार बनूं मैं। सब कलम उठाकर वार करूं या शब्द शब्द अंगार बनूं मैं। मातृभूमि के चरणों की रज ममता की रसधार बनूं मैं। हार जीत का बनूं कभी या खुशियों का त्योहार बनूं मैं। हार जीत का बनूं कभी या खुशियों का त्योहार बनूं मैं। कभी हूं तो क्या कविताओं का खुद अंधा रोजगार बनूं मैं। छलियों के छल से निपटूं या मिथ्या शिष्टाचार बनूं मैं। राजनीति की गोट बनूं मैं। राजनीति की गोट बनूं या वोट बैंक हर बार बनूं मैं। और नारी को लजवाते आजम की खुशन सलवार बनूं मैं। बात बोली थी संसद में, तब उसका भी समर्थन लोगों ने किया। मतलब कितना गिर गया लोग। निवेदन करना चाहता हूं
कि खुद बीमार बनूं सत्ता का या उसका उपचार बनूं मैं। निर्णय हमारे सामने, खुद बीमार बनूं सत्ता का या उसका उपचार बनूं मैं। मोटी चमड़ी के नेताओं जैसा क्या मक्कार बनूं मैं। देश धर्म का द्रोही होकर आतंकी हथियार बनूं मैं, या फिर हाफिज दाऊद अफजल ओवैसी का यार बनूं मैं। देश धर्म को गाली देने वालों सा गद्दार बनूं मैं। आंख कान मुंह बंद रखे जो ऐसा क्या सरदार बनूं मैं। आंख कान मुंह बंद रखे जो ऐसी सरकार भी देखी हमने। ये मोटी चमड़ी के नेताओं जैसा क्या मक्कार बनूं मैं। देश धर्म को गाली देने वालों सा गद्दार बनूं मैं। आंख कान मुंह बंद रखे जो ऐसा क्या सरदार बनूं मैं। और दुर्योधन की दूध सभा का दरबारी लाचार बनूं मैं। पीढ़ी दर पीढ़ी शोषक या शासक का परिवार बनूं मैं। 70 साल लूटा इस देश ने। पीढ़ी दर पीढ़ी शोषक या शासक का परिवार बनूं मैं। दुर्योधन की जूत सभा का दरबारी लाचार बनूं मैं। ये सब काला पीला करके, ये सब काला पीला करके धरती पर धिक्कार बनूं मैं। ये सब काला पीला करके धरती पर धिक्कार बनूं मैं। इससे अच्छा है भारत का चौकस चौकीदार बनूं मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जो इस प्रतियोगिता में जीत कर जा रहे हैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं। जो नहीं जीते हैं उन्हें अग्रिम शुभकामना। अगली किसी प्रतियोगिता में फिर से जीतेंगे। उनको सबको बहुत बहुत बधाई हो।